वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से हर शो में मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको मिलवाया जाए एक सुपर स्पेशलिस्ट से, एक मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिले सही जानकारी। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष जिंजुडे पाटिल, जो कि डायरेक्टर है आशीष हॉस्पिटल औरंगाबाद के, फैमिली फिजिशियन है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कई पेशेंट्स की लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म भी किया है। डॉक्टर आशीष, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू मैम। डॉक्टर आशीष, आज हमने सोचा है कि हम बात करेंगे अल्सर के बारे में, क्योंकि कई सारे लोगों ने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट करके बताया कि वो अल्सर के बारे में एक सुपर स्पेशलिस्ट, एक मेडिकल एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये अल्सर, स्टमक अल्सर क्या होता है और ये कैसे होता है? अपना जो पेट है, स्टमक है, उसका मेन मैकेनिज्म है डाइजेशन जी। तो डाइजेशन में मेनली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। एक्सेस क्वांटिटी में अगर वो सिक्रीट होता है, मेनली इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से पेट में तकलीफ होना, हाइपर एसिडिटी रिकरेंट होना, ये चीज़ें होती है। और इससे कभी कभी जो स्टमक की अंदर की जो लेयर है उसमें एक अपन अल्सर डेवलप हो जाता है, एक मेनली इंजरी हो जाती है। तो उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। और ये कॉमनली जो पेशेंट्स है जिनको रिकरेंट हाइपर एसिडिटी होती है उसमें कॉमन है। आंसर ये कैसे होता है? मतलब क्या हमारी डाइट से होता है, हेरिडिटी होती है कुछ लोगों में, या कुछ लोगों का पेट जनरली कमजोर होता है? Yes, mainly is mainly due to eating habits and it can be avoided by अगर आप रूटीनली आपका खाने का वक्त, खाने में जो ऑयली स्पाइसी चीज़ें जो है वो अगर उसका क्वांटिटी मेंटेन करते हैं, एक्सेस क्वांटिटी नहीं लेते हैं, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स ये रेगुलरली उनका ये क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, ये सब चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा रहता है, उनमें कॉमन रहता है। सो बेसिकली अल्सर में हमारे स्टमक में इन्फ्लेमेशन होती है, यही आपने हमें बताया? यस। तो डॉक्टर आशीष, अगर हम स्टमक अल्सर की बात करें तो ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बिकॉज मैंने देखा है कि बड़े सारे लोग एम्प्टी स्टमक एंटासिड खाते हैं या हर खाने के बाद कंप्लेन करते हैं कि एक टैबलेट लेनी पड़ेगी या सिरप लेना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये ठीक हो जाए, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या ये परमानेंटली क्योर हो जाता है? यस, ये परमानेंटली क्योरेबल है। इसमें मेन है डायग्नोसिस। जो ट्रीटमेंट पार्ट में इन्वेस्टिगेशन रहती है उसको अपन एंडोस्कोपी बोलते हैं। जीआई ट्रैक्ट में अपन दूरबीन डाल के देखते हैं। और एक दूसरी चीज, बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया रहता है, उसकी वजह से भी कभी कभी इन्फेक्शन होके अल्सर हो सकते हैं। और उसके बाद अगर इनिशियल इन्फ्लेमेशन है तो एंटासिड्स उसका कोर्स लेके ये कम होता है। पर अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से तो उसके लिए मेडिकेशन लेना पड़ता है। ओके, तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया आता कैसे है डॉक्टर हमारी बॉडी में? इट्स मेनली बाय ईटिंग फास्ट फूड आउटसाइड फ्रॉम वाटर, ड्रिंकिंग आउटसाइड। अच्छा सर, आपके पास तो बड़े सारे पेशेंट्स आते होंगे अल्सर और हाइपर एसिडिटी की शिकायत करते हुए, तो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताइए जो अक्सर मरीज कर बैठते हैं और प्रॉब्लम गंभीर हो जाती है। यस, मेनली बहुत पेशेंट्स इनको जो तकलीफ रहती है उसमें सेफ मेडिकेशन एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। पेशेंट को लगता है मुझे कंटिन्यू ये तकलीफ है, मेरी नींद, मैं लेट नाइट वर्क करता हूँ उसकी वजह से मेरी तकलीफ है। तो उसमें आपको अर्ली ट्रीटमेंट और एक गाइडेंस, एक ओपिनियन की जरूरत है पहले। अच्छा डॉक्टर, क्या ऐसा है कि चाय, कॉफी भी एसिडिटी या अल्सर को बढ़ावा देती है? मेनली 50% मोर देन एनी अदर ईटिंग फूड्स, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। आप कितना लेते हैं दिन भर में, उसमें भी उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेनली 2 to 3 टाइम्स इज ओके, बट उससे ज्यादा होती है तो उससे तकलीफ हो सकती है।
अच्छा, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम है, कॉन्स्टेंटली हम बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे, खाना पीना भी हम ऑर्डर करते हैं। तो अगर बाय चांस किसी को अल्सर है, समय पे इलाज नहीं हुआ, तो आगे चलकर इफ इट्स अनट्रीटेड, क्या ये कोई गंभीर बीमारी और बन सकती है? Yes, it can lead to blood loss from the stomach. इसमें मेजर ब्लड लॉस होके पेशेंट का बीपी कम होके तकलीफ हो सकती है। अंदर ही अंदर खून का रिसा होके पेशेंट कभी कोलैप्स हो सकता है, पेट में अल्सर कन्वर्जन होके उसमें छेद हो सकता है। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको एसिडिटी है या अल्सर है तो आप एक डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई लें। आज डॉक्टर आशीष एम्फसाइज कर रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन बार बार मत करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सर, आप जिन लोगों का इलाज करते हैं अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए, तो लगभग कितने महीने, कितने हफ्ते लगते हैं पेशेंट को पूरी तरीके से रिकवर करने में? इनिशियल अगर अर्ली स्टेज में आपको डायग्नोस करते हैं तो 3 to 4 वीक्स में पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। पर अगर उसमें डिले होता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, उसके बाद ब्लड लॉस है, तो 6 to 7 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, एंड सर, कई सारे लोगों की ऐसी धारणा है कि अल्सर मतलब पेट में छाले होना, तो क्या ये बात सही है? यस। अच्छा, एंड डॉक्टर, जाते जाते हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हमने बीमारी के बारे में बात कर ली, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ली, आप कुछ डाइटरी टिप्स बताइए जिससे अल्सर या एसिडिटी ना हो, कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। Yes, it's very important to maintain the timing of breakfast, lunch, dinner. इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ज़्यादा ही स्पाइसी, फास्ट फूड, ऑयली चीज़ें ये तकलीफ बाद में देती है। और रेगुलरली जो इसमें हैबिट्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी चीज़ इसमें 80 to 90% पेशेंट्स में ये तकलीफ ये चीज़ों की वजह से ज़्यादा होती है। ओके, एंड सर, क्या सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल खाए जा सकते हैं अगर किसी को अल्सर है या एसिडिटी है? यस, ये तो ज़रूरी है। सिर्फ इसमें जो अपन ट्रीटमेंट के साथ ये अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड डॉक्टर आशीष, हमारा एक सेगमेंट होता है टिप ऑफ द डे, तो जाते जाते कोई एक टिप जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहें। ये है, हेल्थ इज वेल्थ। पेट से परेशान है, दूसरी कुछ चीज़ों से परेशान है, उससे आप मेंटली भी अनफिट हो जाते हैं। Yes. So our body is a gift to us and we should maintain it and do regular exercise and be fit and be healthy. ओके, सो डॉक्टर आशीष ने कहा हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज पर जोर देने की बात बोली है उन्होंने। सो डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में शामिल हुए। थैंक यू मैम। तो ये थे डॉक्टर आशीष, जिनसे आज हमने बात की अल्सर के बारे में। देखिए, बीमारी चाहे कोई भी हो, हर एक्सपर्ट का कहीं ना कहीं यही कहना है कि डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप क्या खाते हैं और कितने इंटरवल्स पे खाते हैं और किस प्रपोर्शन में खाते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर आशीष के द्वारा दिए गए सारे टिप्स और सारी इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेल्फ मेडिकेशन पूरी तरीके से अवॉइड करिए, और साथ साथ अगर आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो परहेज बराबर करिए। तो फिलहाल मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रखें अपनी सेहत का ख्याल, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा। एंड कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। दिस इज मी।